बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एडजस्टमेंट एंड व्हाई वी नीड टू पास एडजस्टमेंट एंट्रीज़। बेसिकली जो हमारे पास एडजस्टमेंट एंट्रीज़ होती हैं या जब हम फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम जब एडजस्टमेंट एंट्रीज़ पास करते हैं वो बेसिकली क्यों पास करते हैं। हम जब भी फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल अकाउंट्स है उसमें जो हमारे पास डाटा आता है वो हमारे पास ट्रायल बैलेंस से आता है, और जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस होता है उसमें जितने भी बैलेंसेस आते हैं वो हमारे पास लेजर से आते हैं, और जो लेजर से हमारे पास डाटा आता है वो हमारे पास जर्नल एंट्रीज़ जो हम जर्नल पास करते हैं वहाँ से हमारे पास डाटा आता है। यानी सबसे पहले हमारे पास जो होता है वो जर्नल, उसके बाद हमारे पास लेजर, फिर हमारे पास ट्रायल बैलेंस, और फिर उसके बाद हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं और लास्ट पे हम बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। अब जब हम ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं कि जिसकी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जिस तरह हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस होते हैं और हमारे पास रेवेन्यूज़ के अकाउंट्स होते हैं और हमारे पास कुछ डेप्रिसिएशन के अकाउंट्स होते हैं जो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड होते हैं, उसकी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। क्योंकि जो लेजर में हमारे पास जो अकाउंट्स होते हैं, जो जो वहाँ पे बैलेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं कि जिनके बैलेंसेस वो हमें यानी एग्जैक्ट जो है उसका रिज़ल्ट शो नहीं करते, तो इसलिए हमें जो है एडजस्टमेंट एंट्रीज़ पास करनी पड़ती है। अब एडजस्टमेंट एंट्रीज़ को डिस्कस करने से पहले हम जो है अकाउंटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग सिस्टम से मुराद यह है कि हम जब भी अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो किस बेस पे करते हैं। हमारे पास बेसिकली दो सिस्टम है, एक हमारे पास कैश सिस्टम है और दूसरा हमारे पास अक्रूवल सिस्टम है। सबसे पहले हम कैश सिस्टम को डिस्कस करते हैं। कैश सिस्टम से मुराद है यहाँ पे कि आप रेवेन्यू रिसीव करें कैश में, यानी एक हमारे पास कैश रिसीव होता है और एक हमारे पास रेवेन्यू अर्न करना होता है। देखिए, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं रेवेन्यू मैंने 1000 रुपये अर्न किया, लेकिन मुझे जो है कैश 500 रुपये रिसीव हुआ, मैं रेवेन्यू 1000 रुपये शो नहीं करूँगा बल्कि 500 रुपये शो करूँगा, और जो फर्दर 500 रुपये वो जब मैं रिसीव करूँगा तब मैं जाके उसको शो कर सकूँगा। इसी तरह मेरे पास अगर एक्सपेंसेस मिसाल के तौर पे 1000 रुपये एक्सपेंसेस हुए, उसमें से मैंने 500 रुपये के एक्सपेंसेस पे कर दिए कैश में और 500 रुपये मैंने पे नहीं किए, तो अब जो मैंने 500 रुपये पे किए हैं वो मैं एक्सपेंसेस काउंट करूँगा, उसको रिकॉर्ड करूँगा। बाकी जब 500 रुपये मैं पे करूँगा, जिस ईयर में मैं पे करूँगा उस ईयर में मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा। यानी जब आप कैश रिसीव करेंगे या कैश पे करेंगे उस वक़्त आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह हमारे पास जो अक्रूवल है, अक्रूवल सिस्टम, इसमें बेसिकली हम जब भी आप रेवेन्यू अर्न करेंगे, चाहे आपने वो कैश में रिसीव की है या नहीं की, आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे उसी ईयर में जिस ईयर में आपने रेवेन्यू अर्न की है। इसी तरह अगर आपने सपोज़ एक्सपेंसेस आपके इनकर्ड हुए लेकिन आपने अभी एक्सपेंसेस पे नहीं किए, तो जैसे ही आपके एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए आप उसी ईयर में उसको रिकॉर्ड करेंगे जिस ईयर में आपके एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं। यानी जो अक्रूवल बेसिस है ये हमारे पास, इसमें कैश बेसिस भी हमारे पास आता है और दूसरा जो है हमारे पास जो उधार वाला जो आउटस्टैंडिंग होता है वो भी आ जाता है। तो बेसिकली जो 99% जो आपका बिज़नेस होता है वो अक्रूवल सिस्टम पे होता है, क्योंकि अक्रूवल सिस्टम जितने भी बड़े बिज़नेस होते हैं वो सारे के सारे क्रेडिट बेसिस पे चलते हैं, और इसलिए ये अक्रूवल सिस्टम जो है इसको यूज़ किया जाता है। हम जब भी फाइनल अकाउंट्स की बात करेंगे तो फाइनल अकाउंट्स हमारा जो बेस करता है वो अक्रूवल सिस्टम पे बेस करता है। अक्रूवल सिस्टम पे इसलिए बेस करता है, अगर हम इस सिस्टम के तहत अपना फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे तो हमारे पास जो है वो ट्रू रिज़ल्ट जो है वो शो नहीं होगा।
तो इसलिए हम जब भी फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे वो अक्रूवल सिस्टम के बेस पे प्रिपेयर करेंगे, यानी चाहे हमें कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आपने अगर कोई रेवेन्यू अर्न की, आप उसको फाइनल अकाउंट्स में जाके उस ईयर में रिकॉर्ड कर लेंगे। इसी तरह अगर आपने कोई एक्सपेंस पे किया या नहीं किया, लेकिन जैसे ही एक्सपेंस इनकर्ड हुआ आप उसको जाके फाइनल अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो सबसे जो हमारी जो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर की जाती है वो इस अक्रूवल बेस पे प्रिपेयर की जाती है। अब हमारे पास जो एडजस्टमेंट है उसकी मेन टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट, यानी ये हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट की टाइप्स है जो हर क्वेश्चन में पूछी जाती है। आप जब भी फाइनल अकाउंट्स का कोई भी क्वेश्चन उठा के देके पास्ट पेपर का, तो उसमें से आपको इन्हीं एडजस्टमेंट में से कोई ना कोई एंट्रीज पूछी जाएगी, क्योंकि हमारी जो एडजस्टमेंट है वो सिर्फ इन्हीं हमारे पास जो 9 एडजस्टमेंट है इसी पे बेस करती है, इसके अलावा हमारे पास और कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं, बाकी इंशाल्लाह इसको जो फर्दर हम 1 बाय 1 करके एक एक वीडियो में एक एक इस एडजस्टमेंट को डिस्कस करेंगे, उसकी जो है इफ़ेक्ट भी देखेंगे और साथ में इसकी एंट्रीज़ भी पास करेंगे और फाइनल अकाउंट्स में भी इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है अक्रूड एक्सपेंसेस आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर पेएबल एक्सपेंसेस, यानी ये वो एक्सपेंसेस होते हैं कि जो इनकर्ड हो जाते हैं लेकिन अभी आपने पे नहीं किए। मसलन आप जो है सैलरी पे करते हैं 10 तारीख को, यानी नेक्स्ट मंथ जो है वो 10 तारीख को आप पे करते हैं, जो कि हमारे पास सैलरी होती है वो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ लेकर जो आपका डे का मंथ का जो लास्ट डे होगा, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपने उस लास्ट डेट को सैलरी पे नहीं की तो जैसे ही नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डे आएगा तो आपकी सैलरी आउटस्टैंडिंग हो जाएगी, यानी जो आपके एक्सपेंसेस हो जाएंगे वो अक्रूड हो जाएंगे, आपके एक्सपेंसेस पेएबल हो जाएंगे, आपने अदा करने हैं, वाजिबुल अदा है आपके लिए। इसी तरह ये हमारी लायबिलिटी होती है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो प्रीपेड एक्सपेंसेस आर अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। बेसिकली ये वो एक्सपेंसेस होते हैं कि जो अभी इनकर्ड नहीं हुए लेकिन हमने एडवांस में पे कर दिए। मिसाल के तौर पे आपने क्या किया, आपने एक एम्प्लॉय रख लिया, हायर कर लिया, लेकिन आपने उसको जो सैलरी है वो एडवांस में दे दी, आपने उसको एक मंथ की सैलरी एडवांस में दे दी, अभी उसने काम नहीं किया, तो वो आपके लिए क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, यानी आपने उसको एडवांस में वो पेमेंट कर दिया लेकिन अभी उसने वो सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करनी है, तो ये आपके लिए एसेट्स होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ये आपके लिए एसेट्स होता है। इसी तरह हमारे पास अक्रूड रेवेन्यू आर रेवेन्यू रिसीवेबल। बेसिकली ये वो रेवेन्यू होती है कि जो हम अर्न कर लेते हैं, कमा लेते हैं, लेकिन अभी हमने रिसीव नहीं की। मसलन आपने क्या किया, आपने सेल की 10,000 रुपये की, तो जो सेल आपने की है वो तो उसकी जो पेमेंट है वो अभी आपने रिसीव नहीं की, यानी रेवेन्यू आपकी इनकर्ड हो गई लेकिन अभी आपको पेमेंट उसकी नहीं मिली, तो वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए बेसिकली एसेट्स है, यानी रिसीवेबल है रेवेन्यू। अब चौथे नंबर पे हमारे पास है अनअर्नड रेवेन्यू और रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस। बेसिकली यानी ये वो रेवेन्यू होती है कि जो अभी हमने अर्न नहीं की, कमाई नहीं, लेकिन हमें उसकी पेमेंट जो है एडवांस में मिली। मिसाल के तौर पे आपको एक ऑर्डर मिला है एडवांस में और साथ में उन्होंने एडवांस पेमेंट भी कर दी, अभी आपने उसको जो है वो प्रोडक्ट या सर्विसेज डिलीवर नहीं की लेकिन पेमेंट आपने एडवांस में रिसीव कर ली, तो बेसिकली ये जो है आपकी ये लायबिलिटी होती है जब तक आप उसको वो प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। पाँचवें नंबर पे हमारे पास है डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स। बेसिकली डेप्रिसिएशन से मुराद है कि वो वैल्यू जो एसेट्स को यूज़ करने की वजह से उसमें कमी आए, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, यानी वियर एंड टियर ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूजेज।
किसी चीज़ को इस्तेमाल करने से जब उसकी वैल्यू में कमी आए उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स पे चार्ज होती है। तो चूंकि डेप्रिसिएशन हम एंड पे लेते हैं इसीलिए हमें इसकी भी जो है वो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इसी तरह हमारे पास प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स बेसिकली इससे मुराद है कि जब भी आप किसी को उधार पे कोई चीज़ सेल करते हैं या आपने लोगों से जो पेमेंट रिसीव करनी होती है तो आप एक एस्टीमेट लगा लेते हैं कि मे भी हो सकता है मुझे इस पेमेंट में से कुछ पोर्शन जो है वो रिसीव ना हो, तो आप उसके लिए एक प्रोविज़न बना लेते हैं बैड डेट्स के और उसको के लिए आप जो है एडजस्टमेंट पास कर लेते हैं और वो आपके लिए एक्सपेंस बेसिकली होता है। इसी तरह प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है कि जो आपने लोगों से डिस्काउंट रिसीव करना होता है, ठीक है, तो जब भी आप जो है कुछ डिस्काउंट का पोर्शन आप रख लेते हैं कि हो सकता है ये डिस्काउंट का जो पोर्शन है ये मुझे रिसीव ना हो, तो आप उसके लिए भी एक प्रोविज़न बना लेते हैं, एक अकाउंट प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट के नाम से, और आप उसमें से उसको जाके उसकी एंट्रीज कर लेते हैं। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चूँकि कैपिटल वो अमाउंट होती है कि जो ऑनर की पर्सनल इन्वेस्टमेंट होती है। जो ऑनर है उसकी वो चूँकि बिज़नेस से सेपरेट होता है इसलिए जो लायबिलिटी होती है वो बिज़नेस की इंटरनल लायबिलिटी होती है, और ऑनर क्या करता है जितनी भी उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की होती है उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इसी तरह लास्ट में हमारे पास आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेसिकली ड्राइंग्स वो अमाउंट होती है या वो अकाउंट होता है कि जो ऑनर बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट कैश या गुड्स जो है विड्रॉ करता है, तो उस पर चूँकि जो ऑनर होता है उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो इसलिए इसकी भी हमें जो है एडजस्टमेंट करनी पड़ती है।